हेलो नमस्कार। अभी क्योंकि मेन से कुछ समय बाद ही प्री का रिजल्ट जैसा आया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंसर राइटिंग और इसके बारे में बहुत जनों से क्वेश्चंस भी आए हैं। आंसर राइटिंग के ऊपर मैं कुछ प्रिलिमिनरी बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, बहुत लोगों को लगेगा अभी पहले पढ़ लेते हैं, मतलब इट वुड बी इन WH फॉर्मेट। 5 पॉइंटर्स में आंसर राइटिंग बारे में करूँगा, 5 पॉइंट्स के बाद, और आखिर में इवैल्यूएशन में थोड़ा बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले है वाई शुड वी डू आंसर राइटिंग व्हेन वी कैन स्टडी। वी शुड स्टडी। अभी हमारा सिलेबस बचा है, ऑप्शनल बचा है, मेंस के सब्जेक्ट बचे हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं, बाद में आंसर राइटिंग कर लेंगे। अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ये हर एक के मन में एक ख्याल आएगा, है ना। इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट इसमें एक चीज़ समझने की ये है, इस ख्याल के चक्कर में आप आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है? पहला, इट विल हेल्प यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, क्या क्या पढ़ना बाकी है, क्या क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या क्या गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इट विल हेल्प यू गेट फीडबैक। क्या ठीक है, फीडबैक हो गया, स्ट्रैटेजी बनेगी आपकी, और वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, तो एक साइड की बातें, ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो क्या करना है? सबसे पहले व्हेन शुड वी डू आंसर राइटिंग। इसमें मेरा ये सजेशन है, यू शुड राइट 2-3 आंसर्स डेली। 2-3 आंसर तो रोज़ लिखिए। और हफ्ते में, अब इस 2024 मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर लगाइए। वीकली 1 टेस्ट एंड 3 आंसर्स डेली। ये आपका ये टारगेट है, ये होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में कैसे करेंगे? जो आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, घड़ी मत रखिए। मतलब जो लिमिटेशन होती है 10 मिनट, 10 क्वेश्चन को 7 मिनट में करना है, 15 को 10 मिनट में करना है ना, वो वाला लिमिटेशन मत लगाइए। घड़ी हटा के 10 मार्कर में 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, बट अच्छा आंसर लिखिए। सो दैट डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस is for quality improvement, improving the answer writing, not just answer writing, it is for improving the answer writing. The weekly test is answer writing, इस टेस्ट, उसमें आप घड़ी लगा के बैठिए, 3 घंटे स्ट्रेच पे बैठिए। ठीक है, वैसे कीजिए। तो डेली 2 से 3 आंसर और वीकली एक टेस्ट। ठीक है, कैसे करें? वेयर विल वी गेट क्वेश्चन फ्रॉम? फर्स्ट इज़ PYQ। PYQ से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकेंड इज टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है। थर्ड, ऑनलाइन डेली आंसर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, IS बाबा का TLP है, इनसाइट्स का सिक्योर है, ऐसे बाकी बहुत सारे कोचिंग ने भी शुरू करे हैं डेली आंसर राइटिंग के प्लेटफॉर्म्स है, जिस पे बच्चे अपनी कॉपी अपलोड भी करते हैं। यू कैन फॉलो एनी ऑफ इट। टेस्ट सीरीज में मेरा ये कहना है, टेस्ट सीरीज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ले लीजिए। वाई फॉर द रीज़न, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मॉडल आंसर का एक बड़ा वो मिल जाएगा बेस, फीडबैक के लिए एक मेंटर मिल जाएगा। ठीक, पर टेस्ट सीरीज पे कम्प्लीटली रिलाई मत कीजिए। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इट विल हेल्प यू, बट डू नॉट रिलाई ऑन टेस्ट सीरीज और ऑन मेंटरशिप और एनीथिंग। डू नॉट रिलाई ऑन दैट। तो वेयर के लिए मैं बोलूँगा टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन डेली आंसर्स एंड PYQ 3। ठीक है। कैसे करना है ये करते हैं। हाउ, जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं एक सिटिंग में लिखिए। अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, 3 आंसर रोज लिख रहे हैं, तो एक बार बैठ के 3 आंसर लिखिए। ऐसा नहीं अभी आधा आंसर लिख लिया, एक आंसर लिख लिया, एक आंसर शाम को लिख लिया, नहीं। टारगेट लेके चलिए। अगर 3 आंसर लिखना है, बैठो, तीनों आंसर एक साथ लिखो। पेपर लिख रहे हैं, 1 सिटिंग में पूरा पेपर लिखो, बीच में खड़ा नहीं होना है, ब्रेक नहीं लेना है, फालतू चीज़ें। पूरा पेपर एक बार में 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करो। ठीक है। क्लॉक का मैं बता दिया। डेली आंसर राइटिंग में घड़ी यूज़ मत करो। इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, समय पे नहीं। और टेस्ट में समय पे ध्यान दो। इम्प्रूवमेंट तो आपको डेली कर ही रहे। ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन इज बेस्ट इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है। जो आप लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम स्टाइल में लिखें, मतलब पेपर ब्लैंक पेपर लें, रूल्ड पेपर ना लें, साइड में बॉर्डर्स हों। ठीक है। पेन वो वाले यूज़ करो जो आप पेपर में यूज़ करोगे। मैं V7 यूज़ करता था। ठीक है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइप पैटर्न में लिखो, पेपर वैसा होना चाहिए, पेन वैसा होना चाहिए, माहौल वैसा होना चाहिए। ठीक। इवैल्यूएशन आखिर में डिस्कस करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन।
डिस्कशन भी करना चाहिए, पेपर लिखने के बाद डिस्कशन हो पाए, डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, ग्रुप बन जाए तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक। ये हुआ हाउ। व्हाट, इवैल्यूएशन में जाने से पहले आंसर राइटिंग लिखना, आंसर राइटिंग होता क्या है, एक अच्छा आंसर होता क्या है, ठीक। इफ़ आई आस्क यू व्हाट वर द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक, हर कोई लिख देगा, हर कोई लिख देगा, बट एक अच्छा आंसर क्या होता है, आप लिखेंगे उसमें फ्लड आ गया था, इन्वेजन हो गया था, नेचुरल कैलेमिटी थी, ठीक है, फिर रिसोर्सेज की कमी थी, फिर बाकी एरिया मतलब एग्रीकल्चर और जगह ज़्यादा फ्लरिश करने लगा, रिवर सूख गई थी, सब मतलब सब ये सब लिख देंगे आप, है ना। सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है लीडरशिप, वी डिडंट सी लीडरशिप वहाँ पे नहीं दिखा था, जो इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी थी, एक ऊपर रहते थे कुछ लोग नीचे रहते थे, वो बढ़ गई है, हेंस देयर वाज अ इंटरनल रिफ्ट विद इन द सोसाइटी एंड हेंस इट कोलैप्स वगैरह वगैरह, सब लिख देंगे। अच्छा आंसर क्या होता है, व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग इट ईजी फॉर द इवेल्युएटर। मैं आपका आंसर पढ़ रहा हूँ, आपने यहाँ पे लिखा है कि फ्लड आ गया था, दूसरा पॉइंट आप लिख रहे हैं इन्वेजन था, तीसरा आप लिख रहे हैं नेचुरल कैलेमिटी थी, फोर्थ आप लिख रहे हैं कि सोसाइटी में अनरेस्ट था, अनइक्वालिटी थी, फिफ्थ लिख रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप कोलैप्स कर गई थी, वगैरह वगैरह, है ना। सातवां लिख रहे हैं कि बाकी लोग ज़्यादा डेवलप कर गए थे, सीधा है, बहुत है पचाड़ है, सारे पॉइंट्स आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जाम्पल अच्छा, कंटेंट अच्छा है, बट आई विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स क्योंकि बहुत है पचाड़ है। द बेटर वे वुड हैव बीन इन दिस वे, मिलता सोशल प्रॉब्लम मतलब सोशल इशू, नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, सोशल अनरेस्ट, फिर मैं लिखता इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक की हेडिंग देके इकोनॉमिक के 2 पॉइंट डालता, नदी सूख गई थी इसलिए एग्रीकल्चर हट गया, इसलिए माइग्रेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा पॉलिटिकल, इन्वेजन फ्रॉम दी अदर टेरिटरी, नो गुड लीडरशिप शोन, ऐसे मतलब मैंने वही पॉइंट्स लिखे जो यहाँ पे आप बता रहे थे, बस मैंने एक कैटेगराइज कर दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल में। अब मेरे लिए एज ए इवैल्यूएटर बहुत आसान है उसे देखना, मतलब अरे वाह बढ़िया लग रहा है, देख के सुंदर लग रहा है ना, एक मेरे को आसानी लग रही है, तो इट इज़ ए बेटर आंसर। एक मैं उसमें मैप बना दूंगा, एक हल्का छोटा सा मैप नॉर्थ इंडिया का, वहाँ से सेंट्रल एशिया से एरो दिखा दूंगा इन्वेजन का, ठीक, वो कर दूंगा। टाइमलाइन की ज़रूरत तो नहीं इसमें पड़ेगी, है तो रिसेंट और जो भी कंक्लूजन करूँगा उसमें कुछ रिसेंट में हड़प्पन कुछ डिस्कवरी हुआ होगा विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेजन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कंक्लूड में करंट रेलेवेंस से कर दूंगा, दिस वे आई राइट द आंसर। सो वो है वही कंटेंट जो आपको पता है, बट इसका थोड़ा स्ट्रक्चरिंग हमने बेटर करा है। सो एक अच्छा आंसर क्या होता है जिसमें कंटेंट हो, कंटेंट बहुत ज़रूरी है, नॉलेज का एग्जाम्पल्स हो, करंट रेलेवेंस से कनेक्शन हो, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब एक क्वेश्चन के बहुत पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी में भी जनरली क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं 10 मार्कर में जनरली, तो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब किसको कितना स्पेस देना है वो आपको डिफाइन करना है। कभी कभार क्या होगा एक ही मतलब पार्ट्स नहीं होंगे, आपको एक पार्ट खुद बनाना पड़ेगा, वो जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट अगर बनाओगे तो अच्छा लगेगा। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, जो मेरे को भी क्वेश्चन याद आ रहा है अपना, इलेक्टोरल बॉन्ड का। मैंने क्वेश्चन लिखा था व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूछा था, हर कोई लिख देगा, हर किसी को पता है। मैंने इंट्रोडक्शन सब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के डेफिनेशन दे देंगे होता क्या है, मैंने मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, फिर यहाँ से शुरू कर दिया डीमेरिट्स, क्वेश्चन तो वही है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आया, इतने जगह में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स का एक डायग्राम बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सीधा बैंक से परचेज होता है, ट्रांसपेरेंसी है, कितने डिनोमिनेशन में मिलता है, मतलब 4 पॉइंट्स छोटे से इतने से एरिया में मैंने लिख दिए। फिर यहाँ पे डीमेरिट्स लिखे, तो इट वाज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इससे एक क्वेश्चन को कंप्लीटनेस मिली, क्योंकि मैं डीमेरिट्स में तो बाबा इन्हीं को रेफर कर रहा हूँ ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को, तभी तो उनकी डीमेरिट्स बता रहा हूँ। तो कंप्लीटनेस मिली, ये होता है फिलर, नॉट डायरेक्टली आस्क्ड बट इंपॉर्टेंट टू द क्वेश्चन, यस आस्क्ड टू द क्वेश्चन, नो लिखोगे नहीं लिखोगे तो कुछ माइनस होगा, नहीं लिखोगे तो फायदा होगा, यस। ये होते हैं फिलर्स। तो ये फिलर्स कहाँ का देना है, कितना बड़ा फिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग मेजरली, और किस पार्ट को कितनी जगह दोगे, कितने पार्ट्स बनाओगे, ठीक है। जनरली मैं स्ट्रक्चरिंग ऐसे भी करता था, जैसे अभी मैंने हड़प्पा वाला एग्जांपल दिया,
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एक मतलब डिक्लाइन के रीजन्स, उसके अंदर एक सब हेडिंग करके पॉइंट्स डाल दिया मैंने, राइट। मैं ऐसे कर रहा था। फिर आता है प्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट। अच्छे आंसर में कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन में डायग्राम हो गया, स्पेसिंग, इनके बीच में कितना स्पेसिंग है, जैसे ये इस वाले पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस वाले और इसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, इसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए, ये स्पेसिंग हुआ ताकि सामने वाले को पता चल जाए देखते ही। इंडेंटेशन हो गया, यहाँ पे इंडेंटेशन, ये इसके पॉइंट से साफ पता चल रहा है, ये इसके पॉइंट से साफ पता चल रहा है, इंडेंटेशन हो गया, अंडरलाइनिंग हो गया, हाईलाइटिंग हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई तुम्हारी प्रेजेंटेशन नॉट ओनली अबाउट डायग्राम, इट इज़ अबाउट हाउ योर आंसर लुक, कितना आसानी से सामने वाला देखते ही पता लगा ले क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अच्छे आंसर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो दोबारा सुन लो, कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, राइट। अब हम बताए इवेल्युएट कैसे करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ इवेल्युएशन की। देखो, इवेल्युएशन में एक चीज़ बता दूँ, आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है, आपको मेंटर असाइन किया गया है कोचिंग के द्वारा, वो आपका इवेल्युएशन करेगा, उसके दैट इवेल्युएशन इज़ गुड, वो जानकार है, बहुत लोगों के आंसर पढ़ रहा है, जानकारी नॉलेज है, ही विल गिव यू गुड फीडबैक। पर उसके फीडबैक पे के भरोसे अपने आंसर छोड़ मत देना। तुम्हारे आंसर खुद के हैं, तुम उस पर जितना मेहनत करोगे, मैं नहीं करूँगा, है ना। तो खुद का आंसर खुद ज़रूर चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद चेक नहीं करोगे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरी है खुद चेक करना, सामने वाले चेक करे ना करे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद का चेक करना बहुत ज़रूरी है। आई कांट एम्फोसाइज ऑन इट मच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे चेक करोगे, क्योंकि आपका तो मतलब खुद ही तो आंसर लिखा, क्या चेक करेंगे हम। सबसे पहला मॉडल आंसर, कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रक्चर जनरली नहीं होता है, प्रेजेंटेशन बहुत बेकार होती है ना, वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, मॉडल आंसर बहुत बेकार आंसर होता है दैट वे। बट कंटेंट आपको मॉडल आंसर से मिल जाएगा, तो मॉडल आंसर पढ़ो, देखो क्या अच्छा कंटेंट है जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। पहला, हर एक क्वेश्चन पे दूसरे लोगों ने आंसर लिखे होंगे, जैसे ऑनलाइन में करता था डेली आंसर राइटिंग, तो बाकी लोग अपने आंसर पोस्ट करते थे, मैं उनके आंसर पढ़ता था उसी क्वेश्चन पे, मैं 4-5 आंसर पढ़ता था, हर क्वेश्चन में 4-5 आंसर पढ़ता था। सो आई गेट टू नो सामने वाले ने किस तरीके से आंसर लिखा है, टेबल बनाया है, डायग्राम बनाया है, कोटेशन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, बेकार आंसर लिखा है, अच्छा आंसर क्या है, समझ रहे हो। तुम्हें अभी नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, तो बाकी लोगों का आंसर पढ़ोगे, अच्छा बुरा पता चलेगा, कॉम्पिटिशन पता चलेगा, इनोवेशन पता चलेगी। रीड अदर्स आंसर, अदर का आंसर नहीं है छोड़ो, टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है ना, निकालो, उनकी कॉपी अवेलेबल है, उसी क्वेश्चन में आंसर लिखो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मतलब क्योंकि 1 साल पुराना होगा वो, बट लिखो। तुम्हें टॉपर से सीधा अपने आंसर को इवेल्युएट करो। मैं वही करता था अपने सेकंड अटैम्प्ट में, जिसमें मतलब मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, सिर्फ 2 महीने की तैयारी में मैंने यही करा, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करी, उनके आंसर से मतलब उनके क्वेश्चन पे अपना आंसर लिखते रहा, अपना आंसर उनके आंसर से कंपेयर करता था। मेरे को रैंक 2 चाहिए, मेरे को रैंक मतलब उनसे कंपेयर करता था मैं कि ऐसा वो क्या लिखते हैं, वो ज़रूर करो, बहुत हेल्प करेगा, करके देखो मज़ा आएगा, ठीक है। ये दो तो करने ही करने हैं। अब जो आगे के पॉइंट्स पे बोल रहा हूँ, कर पाओ तो करना, समय के ध्यान में रखते हुए। तीसरा पॉइंट है, अपने नोट्स पढ़ो, नोट्स से देखो, हर एक टॉपिक पे नोट्स बने होंगे, नोट्स में देखो कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना काम का है, कितना काम का नहीं है, कितना लिख पाए हो, कितना नहीं लिख पाए हो, तुम्हें पता चला क्या क्या मिस कर दी हो, रिवीजन की क्या क्या कमी है, क्या लिख सकते थे, क्या कनेक्शन जोड़ कर सकते थे। इट विल हेल्प यू इन रिवीजन एंड ऑल्सो नोइंग कि क्या क्या मिस कर रहे हो, क्या क्या पॉइंट्स तुम भूल रहे हो, ठीक है। वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, एक अच्छा इवैल्यूएशन का तरीका है। चौथा इज डिस्कशन। डिस्कशन 4 मैक्सिमम 5 लोगों से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, क्वेश्चन लो, बैठो, लिखो, चर्चा करो, मैंने लिखा है, ठीक है। अगर समय कम है, नहीं लिख पाओ, सीधा चर्चा करो कि इंडिया, वेयर डू यू सी पॉकेट्स ऑफ मिनी इंडिया इन इंडिया, ठीक है। चर्चा करो, मिनी इंडिया का मतलब क्या है, इसमें तो क्या बनाएगा, अच्छा तेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, तेरे स्ट्रक्चर, तेरे पार्ट्स क्या क्या होंगे, कितने क्वेश्चन, कितने आंसर को, कितने पार्ट्स में आंसर को तोड़ेगा, एग्जाम्पल क्या क्या दे सकता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ मिनी इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ 1, देन उसके अलावा क्या लिखेगी, यूनिवर्सिटी के अलावा ये जो सोसाइटी बन रही है आजकल, हाई राइज सोसाइटीज़, दे आर सेकेंड, ठीक है। और क्या होंगे, खेत इज़ 1, कंपनीज
मतलब बहुत सारी कुछ भी लिखो तो ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर गोकुल धाम सोसाइटी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, तारक मेहता वाला। ऐसे मतलब फालतू की चीज़ें भी आएंगी इसमें, एक मूवी का रेफरेंस हो, ये सब चीज़ें डिस्कशन में अच्छा आएगा, ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा आंसर राइटिंग में यही है। रोज़ 3 आंसर करो, वीकली एक टेस्ट जरूर दो। जब 3 आंसर कर रहे हो तो घड़ी का प्रयोग मत करो, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। वीकली करो तो समय से बैठ के करो। टेस्ट सीरीज ले लो, ऑनलाइन डेली आंसर मिल जाएंगे आपको, मतलब डेली क्वेश्चन वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। PYQ कर लो। ठीक है, कंटेंट पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दो। ठीक है, फिर एक वन सिटिंग में सारे करो, क्लॉक नो क्लॉक हो गया। एग्ज़ाम टाइप एनवायरनमेंट, पेपर पेन वैसा रखो। ठीक, इवैल्यूएशन के लिए मॉडल आंसर फॉर कंटेंट, अदर peers answer for innovation and other things, structuring, breakup, etc. Your notes for revision and discussion for innovation. ठीक है, with this all the very best। कुछ भी हो मेरे को बताइएगा, always available and do good। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जनरली इंटिमिडेटिंग लगता है स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मेंस जो लिख रहे हैं, इंटिमिडेटिंग लगेगा, डर लगेगा, वो सब नेचुरल है, नॉर्मल है। उस डर को अपने पर हावी मतलब उस डर के कारण रुक मत जाना। डर लग रहा है ना, रोना आ रहा है ना, टेबल बैठे रहो, पेपर लिखते रहो, चीज़ें सुधर जाएंगी। शुरू में इनर्शिया बहुत होगा, आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा इनर्शिया होगा। पेपर सीट से खड़े मत होना, जब तक आंसर पूरा ना लिख दो सीट से खड़े मत होना। एक हफ्ते बाद थोड़ा फ्लो अपना पाने लगेगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, do good, have faith, keep writing, enjoy.